अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। मेरी कज़न सिस्टर जो कि मेरी खाला की बेटी है, अपने बेटे के साथ अरहम जो कि बहुत ही माशाल्लाह क्यूट है, उसके साथ कानपुर से दिल्ली आई है समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए। और मेरे बड़े मामू मामी भी आए हैं। आगे मैं व्लॉग में बताऊँगी कि वो लोग किस रीज़न से आए हैं। तो इसलिए हम लोग भी निकल गए थे मालवीय नगर जाने के लिए मेरे मामू के घर पे, क्योंकि सब लोग वहीं पे इकट्ठा हो रहे हैं। सबके आने की खुशी में हम सब लोग सब छोटे मामू के घर ही इकट्ठा होते। धीरे धीरे माशाल्लाह से सब आने लगे थे। मेहमान भी सारे आ चुके थे, कुछ मेरे बड़े मामू से मिलने के लिए। देखते ही देखते माशाल्लाह पूरा घर भर चुका था मेहमानों से। और माशाल्लाह इतनी रौनक हो गई थी। इल्हान को भी यहाँ पर इतने मज़े आ रहे थे, क्योंकि सब उसके भाई बहन उसको यहाँ पर मिल गए थे। तो उसको इतना अच्छा लगता है वहाँ पर जाके, क्योंकि सब लोग बिल्कुल उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। एक बिल्कुल अलग ही उसको प्रिंस ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब वहाँ पर वो इतना खुश होता है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा घर इतना खुशियों से भरा हुआ है। सब मेहमान थे, सब गेस्ट थे, सब एक दूसरे के साथ खूब हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बातें कर रहे थे, बच्चे मस्ती कर रहे थे। घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा प्यार। यहाँ पर मेरे बड़े मामू और बड़ी मामी जो है नीदरलैंड जा रहे हैं अपने दोनों बेटों के पास। मेरे दोनों भाई नीदरलैंड में ही जॉब करते हैं और वहीं पर ही रहते हैं माशाल्लाह से। 3 मंथ्स के लिए दोनों मामू मामी वहाँ पर जा रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ कि उनका सफ़र आसान हो और अपने बच्चों के साथ खूब अच्छा वक्त। और ये बिरयानी माशाल्लाह बाहर से बन के आई है। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी मेरे व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि हमारे घर में जब भी इस तरीके का गेट टुगेदर होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि होता ही रहता है, तो हमारे घर में लेडीज़ की बिल्कुल भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो 20-20, 25-25 लोगों का खाना बनवाएं। तो हमारे यहाँ पे हमेशा बाहर से ही खाना बनकर आता है। और आज भी ऐसा ही हुआ कि बाहर से बिरयानी बनकर आई थी। और वाह, मतलब माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनी थी कि मज़ा आ गया उसको खा के। मैंने भी उसको रायते के साथ इंजॉय किया। रायता मैंने ही बनाया था घर पे। और सब लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे। इल्हान भी अपनी मस्ती कर रहा था। सब अपने मस्ती में मगन थे और आगे का हम लोग प्लान कर रहे थे। मैं खाना खाते खाते प्लान कर रही थी कि आगे क्या करना है, क्योंकि अब भी यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आई हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अरहम को यहाँ पर घुमा लें, उसको खूब इंजॉय कराएं। और बाकी भी बच्चों के बाकिर बराक और मेरा इल्हान भी, चलो स्कूल नहीं जाता पर ठीक है, उसके भी वेकेशंस चल रहे हैं। तो हम लोगों को मतलब हम प्लान कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पर जाएंगे। और धीरे धीरे मैं बिरयानी खा। हमारे घर के पास ही सिलेक्ट सिटी है और वहाँ पर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन हुई थी। तो बच्चों ने भी बोला कि चलिए वहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो हमने सोचा चलो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिलेक्ट सिटी मॉल पहुँच चुके थे इवनिंग में। मैं घूमते घूमते बच्चों की नज़र उस छोटी सी चूचू ट्रेन पर पड़ गई। मैं चूचू ट्रेन उसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सेम वैसे ही इल्हान कार्टून देखता है, तो उसमें एक ट्रेन वैसे ही लगती है। बस फिर क्या था, सारे बच्चे एक्साइटमेंट के साथ ट्रेन में बैठ गए। जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई, उनके चेहरों पर इतनी ज़्यादा खुशी थी कि उनको देखकर ही पैसे वसूल हो गए माशाल्लाह से। अरहम ने भी राइड करी। इल्हान को देख के तो माशाल्लाह से मज़ा ही आ गया। मेरा दिल खुश हो गया उसको देखकर, उसकी मुस्कुराहट, उसकी एक्साइटमेंट देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो बस मैं तो इस ट्रेन पे कई बार बैठ चुकी हूँ, तो मेरे को इतनी कोई वो नहीं थी। पर बच्चों के साथ एक किसी बड़े का बैठना ज़रूरी था। तो मैंने शीबोपी को भेज दिया, क्योंकि इल्हान बहुत छोटा है, उसको अकेले वहाँ पर हम नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए अपी उसमें बैठ गए और बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने एंजॉय किया। इतनी मस्ती कर रहे, मुझे ऐसा लगा था कि इल्हान इस पे बैठ के रोएगा, जो कि राइड वाले भैया ने भी बोला था कि अभी बहुत छोटा है इस राइड के लिए। बट हमने ही उसे बोला कि कोई बात नहीं भैया, बिठा दो, अगर रोएगा तो मैं ले लूँगी। पर ऐसा नहीं कुछ भी हुआ और उसने इतनी मस्ती करी, इस पर इतनी मस्ती करी। अब आप देखिएगा उसको फेस की वो कितना इंजॉय कर रहा है। मॉल के पास ही एक छोटा सा पार्क था, वहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगे थे। तो हमने सोचा चलो बच्चों को वहाँ लेकर चलते हैं। उस वक्त वहाँ का मौसम इतना ज़्यादा सुहाना हो रहा था माशाल्लाह से। हल्की हल्की हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा था।
हम लोग भी आकर आराम से घास में बैठ गए थे। और यहाँ पर मेरी खाला और मामी काफ़ी थक गई थी, तो उन्होंने सोचा हम घर चले जाते हैं। तो मेरे खालू आकर उनको घर के लिए लेकर गए। तो मैं उनको वहीं पर बाहर छोड़ने आई थी, गाड़ी देख रही थी खालू की कहाँ है। तो यहाँ पर वो लोग आराम से खैरियत से गाड़ी में बैठ गए थे और वो लोग जा रहे थे, पर हम लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि हम लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम कि हमने सोचा थोड़े दिन यहीं पे एंजॉय करते हैं। सब बच्चे झूले को देखकर इतनी तेज़ वहाँ की तरफ दौड़े, अरहम, इल्हान, बाकिर, बराक, सब बच्चे खूब ज़्यादा खुश हो गए यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो इल्हान को भी झूला झुलाती हूँ, क्या उसका रिएक्शन रहता है, क्या रहता है। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटा इतना ज़्यादा डरता होगा झूले से। अभी आप देखना कि वो पापा पापा कितना चीख रहा है। अरे पगलू रोते नहीं है। नहीं पानी नहीं अरे मैं इधर ही हूँ, इलान इलान इधर। ऐसे कैसे चलेगा? देखो अपनी दम कितनी अच्छी सी डर गया। क्या हो गया? एक बार उसको रोक बाकिर, ए बाकिर, डर क्यों रहा भाई तुम्हारा हैं? वो एक बार ही। अच्छा तुम क्या कहना चाहते हो इस वीडियो? सब बच्चों के सो जाने के बाद शीबू अप्पी और कम्मो खाला हमारे लिए कुछ प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लाई थी। उन्होंने सबको गिफ्ट्स दिए और मुझे भी दिए। मुझे ये इतनी प्यारी सी उन्होंने फ्रॉक गिफ्ट करी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि वह इतनी दूर से हमारे लिए इतनी प्यार से गिफ्ट्स लेकर आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, मेरे पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे। टाइम पहले अभी ये लोग उम्रे से भी आए हैं माशाल्लाह से, तो ये वहाँ से हम सब के लिए हदिया लेकर आए थे। और इम्मू के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी टी शर्ट शीबू अप्पी लेकर आई थी। मुझे कलर इतना अच्छा लगा, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सब लोग सबके गिफ्ट्स देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। ये प्यारी सी इल्हान के लिए भी ड्रेस लेकर आए थे। मुझे बहुत खुशी हुई और दिल से एहसास हुआ फैमिली का प्यार ही सबसे बड़ा तोहफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खूबसूरत पल अपनों के साथ खास बनाता है। माशाल्लाह से जितना खुशहाल परिवार मेरा है, अल्लाह सबके ही परिवार में ऐसे ही खुशी और अपनायत बना के रखे। घर को जोड़ना बड़ों का काम होता है, तो माशाल्लाह से हमारे घर के बड़े इतने समझदार हैं कि वो घर को हमेशा जोड़ कर रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर मेरी नानी और मेरी खाला सब शेरो शायरी प्रोग्राम चल रहा था, तो सब लोग अपनी अपनी शेरो शायरी कर रहे थे जिसको जो आती है। तो बस हम लोग भी वही सब एंजॉय कर रहे थे। आप लोग एंजॉय